गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल मैंने टाइम एंड वर्क का लेक्चर 3 डाल दिया था। आज मैं इसको टाइम एंड वर्क को फिनिश करूँगा और आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस उस तरीके के मैंने करा दिए हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क में अभी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने जिस पैटर्न का हमने आपको क्वेश्चन नहीं कराया। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को और आज इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है, 1600 सिपाहियों के लिए 50 दिन का पर्याप्त भोजन है। मतलब 1600 सिपाही हैं जिनके लिए 50 दिन का पर्याप्त भोजन है और प्रत्येक सिपाही प्रतिदिन 900 ग्राम खाना खाता है। 40 दिन बाद 400 सिपाहियों ने कैंप छोड़ दिया। मतलब कितने दिनों बाद? 40 दिन बाद 400 सिपाहियों ने कैंप छोड़ दिया। ज्ञात करो कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन पर्याप्त होगा यदि अब वे प्रतिदिन 1000 ग्राम प्रति सिपाही खाते हों। तो अब देखिए, सबसे पहले 50 दिन का था भोजन, हमारे पास कितने दिनों का था? 50 दिन का था। ठीक है, और 40 दिन बाद 400 सिपाहियों ने कैंप छोड़ दिया। ये लाइन समझना जरा, 40 दिन बाद 400 सिपाहियों ने कैंप छोड़ दिया। ठीक है, तो 40 दिन बाद छोड़ दिया तो 10 दिन का खाना बचा। 10 दिन का खाना बचा है ना। 10 दिन का खाना कितने लोगों से बचा है? कल हमने इसको पूरे क्लियर करके बताया था आपको कि कैसे क्या करना है। इस क्वेश्चन बताया था। देखिए क्या बताया था हमने, फिर से समझिए जरा कि 1600 सिपाहियों के लिए 50 दिन का खाना था, लेकिन 40 दिन बाद 400 सिपाही चले गए, तो हमारे पास 10 दिन का खाना शेष रह गया। कितने लोगों का? 1600 लोगों का 10 दिन का खाना शेष रह गया, जबकि एक व्यक्ति 900 ग्राम खाना खाता है। इतना रह गया हमारे पास खाना। 1600 लोगों का 10 दिन का खाना रह गया और प्रति व्यक्ति 900 ग्राम खाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सिपाही कितने बचे? 1600 सिपाही थे, 400 चले गए, 1200 सिपाही बचे। वो कितने दिन खाना खा लेंगे यदि प्रति व्यक्ति 1000 ग्राम खाना खाता होगा? हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल था। कितना खाना बचा पहले तो ये पता करो। खाना बचा 1600 लोगों का 10 दिन का खाना बच गया था। ठीक है, वो 1200 लोग खाते हैं, 1000 प्रति ग्राम खाते हैं और एक्स स्टेज में खाते हैं, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। 1600 into 10 into 900 upon 1200 into 1000. That means 16 into 9 upon 12, 144 upon 12. That means x equals to 12 days. That means जो खाना जो चलेगा वो कितने दिन चलेगा? 12 दिन। ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? ये उसी पैटर्न का है, लेकिन बहुत ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा इसको घुमा दिया है। वही हम कहते हैं कि बच्चे ट्रिक तो तैयार कर लेते हैं कि सर इस क्वेश्चन में ये ट्रिक लगेगी, सर ये क्वेश्चन में ये ट्रिक लगेगी, लेकिन ट्रिक तैयार करने से क्या होता है कि अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया तो वो ट्रिक वर्क नहीं करती। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरीके से है, बस इसका कॉन्सेप्ट समझिए। किसी कैंप में कुछ लोगों के लिए कुछ दिन का भोजन है। मान लो m लोग हैं, लेट m लोग हैं। ठीक है, और कुछ दिन का भोजन है, दैट मीन्स डेज हमने लेट कर लिया, डी दिन का भोजन है। m लोग हैं और d दिन का भोजन, कोई दिक्कत है? 20 दिन बाद 1/4 कैंप छोड़कर चले जाते हैं। अभी तक पिछले सवाल में क्या होता था? 50 दिन का भोजन होता था और 40 दिन बाद कुछ लोग, प्रीवियस क्वेश्चन में ही बता रहे हैं हम, 50 दिन का भोजन था और 40 लोग
40 दिन बाद वो छोड़कर चले जाते, तो हम कितने दिन का भोजन बचता था? 10 दिन का बचता था। ऐसे ही इसमें देखिए कि अगर डी दिन का भोजन है हमारे पास, एम लोगों का भोजन डी दिन का है, 20 दिन बाद चले गए, तो कितने दिन का भोजन बचा? D-20 दिन का भोजन बचा। प्रीवियस क्वेश्चन को आप देखिएगा, 50 दिन का भोजन था, 40 दिन बाद छोड़ के जा रहे थे, तो 10 दिन का भोजन बचा था। ऐसे डी दिन का भोजन है, 20 दिन बाद छोड़ के जा रहे हैं, तो D-20 बचेगा। तो इतना भोजन बचा, एम आदमी का D-20 खाना बच गया। ठीक है, अब लोग कितने बचे? 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले जाते हैं, तो एम में से 1/4 एम चले गए, तो एलसीएम लेंगे तो कितने मैन बचेंगे? 3/4 एम। एलसीएम ले लो, 4 - 1 3/4 एम, तो इतने व्यक्ति बचेंगे ना। तो इतने व्यक्ति आगे क्या कह रहा है? कैंप छोड़कर चले जाते हैं और बचा हुआ खाना उतने दिन तक चलता है जितने दिन के लिए शुरुआत में उपलब्ध था। मतलब डी चेंज नहीं हुआ, मतलब जितने दिन के लिए भोजन उपलब्ध था उतने ही दिन तक के लिए खाना चला। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब नाउ याद कीजिए कि शुरुआत में कितने दिनों तक के लिए खाना था, तो डी की वैल्यू निकालनी है यहाँ से मैं, तो एम से तो एम कैंसिल हो गया, 4 इधर आ गया, तो 4D - 80 इक्वल्स टू 3D, 4D - 3D इक्वल्स टू 80, दैट मीन्स D इक्वल्स टू 80, मतलब 80 डेज, 80 दिन के लिए खाना था। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा। वही प्रोसेस है, बस इसमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी, एम और डी ऐड करके हमने इसको सॉल्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये टाइप 2 क्या है। टाइप 2 का एक क्वेश्चन लेते हैं हम। 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 खिलौने बनाता है। ठीक है, ज्ञात करो कि कितने दिनों में 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 खिलौने बना सकता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। बस इसमें ट्रिक आप ये लगाएंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे MDH/WR, MDH/WR वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप, और आपका ये इस तरीके के सारे क्वेश्चंस तुरंत होंगे। क्या होता है MDH/WR? ये देखिए आप, M1 D1 H1 W1 R1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2 R2। क्या है? M फॉर मैन, D फॉर डेज, H फॉर आवर, W फॉर वर्क, R फॉर रेट। ठीक है, तो अब देखना 5 आदमी, M1 क्या हो गया? 5 आदमी 6 दिन में, मतलब D की जगह 6 घंटे, H की जगह 6, प्रतिदिन काम करके 10 खिलौने, तो W की जगह 10। अब रेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जो चीज़ नहीं है उसको छोड़ दो। ठीक है, वर्क कितना है? 10 खिलौने, तो W कितना आ गया? वर्क कितना हुआ? 10 खिलौने बनाता है, ये काम ही तो हो गया, तो 10 नीचे आ गया। अब इक्वल्स टू ज्ञात करो कि कितने दिनों में 12 आदमी, M2 क्या हो गया? 12 आदमी 8 घंटे, डेज निकालने हमें, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 खिलौने बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो और हमें डी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 6 पंजे 30, यहाँ पे पहले ये काट दो, 5 दूनी 10, 2 तिया 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? 8 दूनी 16 और 2 चिंग 12, तो यहाँ पे बचा 18 इक्वल्स टू 6 D2, तो D2 निकल के आया 18/6, दैट मीन्स 3, तो 3 डेज इज द आंसर। बहुत सिंपल पैटर्न, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। उसी टाइप 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 8 आदमी 20 दिन में 9 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को पूरा करते हैं। ज्ञात करो कि कितने दिनों में 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को पूरा करेंगे। ठीक है, तो वही MDH/WR लगाएंगे हम, M1 D1 H1 अपॉन W1 R1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2 R2। नाउ
8 आदमी 20 दिन 9 घंटे काम करके काम को पूरा, रेट तो है ही नहीं, करते हैं काम, एक काम होगा ना, कोई काम जो है पूरा कर रहा है, दैट मीन्स वन वर्क है। अब आगे क्या कह रहा है, 7 आदमी 10 घंटे काम करके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, काम उतना ही है, काम वही 1 है, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिएगा 8 इंटू 20 इंटू 9 अपॉन 7 इंटू 10 इक्वल्स टू D2। यहां से हमने कैलकुलेट किया तो ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो 144 8 टू 16 69 या 144, ठीक है। तो कितना निकल के आया, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, होल में आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उसी पैटर्न का है क्वेश्चन कि 38 मेंस 38 आदमी 12 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके काम पूरा करते हैं। ज्ञात करो कि कितने दिनों में 51 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उसके दुगने काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ठीक है। तो अब देखना, पहले 38 आदमी था, दिन थे 12, 6 घंटे, काम था 1, ठीक है। अब आदमी हो गए 51, दिन हमें मालूम नहीं, टाइम हो गया 8 आवर्स और काम हो गया दोगुना। काम कितना हो गया, दोगुना। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो 2 4 जा 8, ठीक है। तो 38 इंटू 12 इंटू 6 अपॉन 51 इंटू 4 इक्वल्स टू D2, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, ठीक है। अब इसके बाद क्या आया, 17। अब ठीक है, इसको डिवाइड जाएगा, बस आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा। मतलब इस तरीके के सवाल में आपको MDH अपॉन WR लगाना है और MDH अपॉन WR लगा के आप क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया होगा अब ये। नाउ द नेक्स्ट टाइप थर्ड इज दिस, A 3/4 समय में 3/4 समय में B से आधा काम करता है। A जो है 3/4 समय में B से आधा काम करता है। दोनों साथ मिलकर काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। ज्ञात कीजिए कि B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब आप जरा समझिएगा, MDH अपॉन WR ही लेते हैं, ठीक है, MDH अपॉन WR। अब देखना जरा, इसमें A कोई है, ये कोई व्यक्ति है, वो 3/4 समय में, टाइम क्या हुआ, ये कोई व्यक्ति है जो 3/4 समय में B से आधा काम करता है, वर्क आधा कर रहा है, और B क्या कर रहा है, B T में कर रहा है, मतलब B उसी काम को T समय में कर रहा है और एक काम कर रहा है। यही तो मतलब हुआ। A जो है किसी काम को 3/4 समय में, तो समय ऊपर आता है ना, आवर्स ऊपर आते हैं, आवर्स ऊपर आया, वर्क नीचे आता है, तो 1/2 वर्क हो गया। और B उसी काम को T समय में एक काम करता है। यही तो मतलब हुआ इसका कि A 3/4 समय में, जो समय में B करता था उसका 3/4 समय में B से आधा काम, जैसे B ये एक काम करता है तो वो आधा काम करता है, ठीक है। यहां तक इतनी बात हमने क्लियर कर दी। अभी इतनी बात क्लियर हुई हमारी कि A जो B काम कर रहा था उससे 3/4 समय में एक काम वो करता था, तो ये आधा काम कर देता है, ठीक है। तो यहां से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 3/4 T से T कैंसिल हो गया, W से W कैंसिल हो गया,
तो t/4a इक्वल्स टू 2 उधर चला जाएगा, 2b हो जाएगा। बात क्लियर है? सॉरी 1/2 इधर हो जाएगा, 1/2 2 नहीं जाएगा ना, 1/2 उधर जाएगा, 3/4 इस तरीके से लिख दिया। कोई डाउट है? अगर ऐसे प्रॉब्लम है तो आप ऐसे देखिए 3/4a और ये 2 पर पहुंच जाएगा। इज दैट क्लियर? ये 2 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा और ये 1 4 के पास आ जाएगा। ठीक है, तो 2 2 जा 4, तो 3a इक्वल्स टू 2b, दैट मीन्स a/b इक्वल्स टू 2/3। a/b इक्वल्स टू 2/3। यहाँ तक मतलब a 2 समोसे बना रहा है, b 3 समोसे बना रहा है, यहाँ तक ठीक है। आगे क्या कह रहा है? दोनों साथ मिलकर काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। दोनों अगर साथ में मिलकर काम करें तो वो काम 18 दिन में हो जाता है। तो ए तो एक दिन में 2 समोसे बनाता है, बी 3 समोसे बनाता है, यहाँ पे निकल आया ये 2 समोसे बना रहा है, बी 3 समोसे बना रहा है, और 18 दिन काम चल रहा है। तो 5 × 18 में समोसे तो 90 बना देते, पूरा काम 90 करना है। अब उन्होंने क्या क्या कहा है? ज्ञात कीजिए बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी कितने दिन में करेगा? बनाने हैं 90 समोसे और बी एक दिन में बनाता है 3, तो बी एक काम को उस काम को कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। सबसे पहले हमने MDH वाला फॉर्मूला लगा के ए और बी का काम निकाल लिया। ए 2 समोसे बनाता है, बी 3 समोसे बनाता है। अब ए और बी मिलकर 18 दिन तक काम करते हैं, तो इसका मतलब हमें समोसे बनाने हैं 90, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कराएगा? तो 90 समोसे बनाने हैं और एक दिन में बी बनाता है 3 समोसे, दैट मीन्स 30 दिन में वो काम को खत्म करेगा। नाउ नेक्स्ट उसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखिए। ए 5/6 समय में बी से 3/4 काम करता है। वही ए कितने समय में? 5/6 समय में, 5/6 टी में काम का कितना भाग कर रहा है? वो 3/4 भाग कर रहा है। बी क्या कर रहा होगा? टी समय में डब्ल्यू वर्क कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो a × 5/6 × 4/3 आ गया इज इक्वल्स टू b, दैट मीन्स 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 10a इक्वल्स टू 9b आया, दैट मीन्स a/b इक्वल्स टू 9/10 आया। a/b इक्वल्स टू 9/10 आया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब a 9 समोसे बना रहा है, b 10 समोसे बना रहा है। अब क्या कह रहा है? दोनों साथ मिलकर काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो ए और बी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। काम कितना? ए 9 समोसे बनाता है एक दिन में, बी 10 समोसे बनाता है, टोटल 10 दिन काम कर रहे हैं, तो 19 × 10 टोटल समोसे बनाने हैं 190। अब ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो 190 समोसे बनाने हैं। ए अकेला एक दिन में 9 समोसे बनाता है। ठीक है, तो इसको होल में लिख दो। ठीक है, इसको होल में लिख देना, वही अंदर होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अब ये बताते हैं हम टाइप 4 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, बहुत इसका एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके आधार पे आपको करना है। ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से 27 घंटे ज़्यादा लेता है। मान लो ए और बी मान लो x घंटे लेते हैं काम को फिनिश करने में। ठीक है, तो ए उस काम को करने में अकेला करेगा तो वो 27 घंटे ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, बी अकेला उसी काम को करने में ए और बी से 3 घंटे ज्यादा लेता है। वो 27 घंटे ज्यादा लेता है और ये 3 घंटे ज्यादा लेता है, तो ए अकेला उसी काम को कितने घंटे में करेगा? तो यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये जो है 27 और 3, इसका रूट ए भी कर दो, मतलब रूट 27 × 3 कर दो। ठीक है, तो 3 3 9, 3 27,
इंटू 3, 3 3 9 9 3 या 27 और 3 वैसे ही ये पेयर और ये पेयर, तो x की वैल्यू आई 3 इंटू 3, दैट मीन्स x की वैल्यू 9 आई। मतलब दोनों मिलकर काम को 9 दिन में करते हैं। तो a उस काम को कितने दिन में कराएगा, x प्लस 27, दैट मीन्स 9 प्लस 27, दैट मीन्स 36। इज दैट क्लियर? और b उस काम को कितने दिन में करेगा, 9 प्लस 3 मतलब 12। तो ये थोड़ी सी ट्रिक भी हमने इस सवाल में बता दी आपको, क्योंकि वैसे ये कैलकुलेटिव है और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इसको ट्रिकी अकॉर्डिंग करना आपको। ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी 27 घंटे ज़्यादा लेता है, मतलब ए और बी मिलकर x घंटे ले रहे थे, तो ए 27 घंटे ज़्यादा ले रहा है, दैट मीन्स x प्लस 27। बी उसी काम को 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है, तो x प्लस 3। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, अंडर रूट ए बी, दैट मीन्स 27 इंटू 3 है, किसी कोई भी क्वेश्चन में आ जाए ऐसे ही करना है। 27 इंटू 3 इसको कैलकुलेट किया तो x वैल्यू 9 आ गई, x की वैल्यू 9 आई, दैट मीन्स a की वैल्यू क्या होगी, a कितने दिन में कर लेगा, 9 प्लस 27, दैट मीन्स 36। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखिए, a अकेला उसी पैटर्न का है, a अकेला किसी काम को करने में a और b से 12 घंटे ज्यादा लेता है। तो a प्लस बी मान लो x दिन में करते थे, तो a जो है वो 12 घंटे ज्यादा ले रहा है, a तो कितने दिन घंटे में कर रहा है, x प्लस 12, और b उसी काम को करने में 3 घंटे ज्यादा लेता है, तो b हो गया x प्लस 3, a x प्लस 12 और b x प्लस 3। तो a अकेला उसी काम को कितने घंटों में करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे, अंडर रूट ए बी होती है, अंडर रूट ए बी, ए क्या है 12 है, बी क्या है 3 है, तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसका आंसर आ गया 30, सॉरी यहाँ पे अंदर डायरेक्ट कर लो चाहो तो आप, तो 36 लिख दो, 36 का 6 आ गया, तो x 6 आ गया। तो a अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 6 प्लस 12, दैट मीन्स 18 डेज। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल था। इस तरीके से आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली हो गए हैं, और अगर कुछ क्वेश्चंस रह भी जाते हैं तो हम किसी वीडियो में केवल टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस डाल देंगे। आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें और टाइम एंड वर्क को बहुत अच्छे से क्लियर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।